मैंने आपको दो चीजें समझाई थी। पहली चीज, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। किस में चेंज करना बेटा? फ्रैक्शन में चेंज करना। और दूसरी चीज समझाई थी आपको, फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना। ये आपको दो चीजें जरूर समझाई थी हमने। कैसे क्या करते हैं समझिए इस चीज को। अगर परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हम क्या करेंगे? हम करते हैं बेटा 100 से डिवाइड, और फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 100 का। ये कल दो चीजें हमने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए। देख क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन हमने लगभग 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिए थे। थोड़ा सा इसको देखते हैं। इफ 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इक्वल टू x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो x की संख्या क्या है? x का मान क्या है? तो देखिए कल मैंने आपको फिर वही चीज समझाई थी। जब भी दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएं, जब भी दोनों वैल्यू क्या हो जाएं? इक्वल, जैसे a मल्टीप्लाई 80% इक्वल टू बी मल्टीप्लाई 50%। कल मैंने आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझाई थी। मैंने कल ये भी बताया था आपको कि परसेंट से परसेंट काटे, 10 से बेटा 5 बार गया और 10 से बेटा 8 बार गया। तो मैंने कल ये बताया था आपको, ए की वैल्यू हमेशा कहां बैठी होगी? सामने। कब? जब दोनों वैल्यू क्या हो जाए? आपस में इक्वल हो जाए। आपको ये चीज मैंने कल बहुत अच्छे से समझा था। अब थोड़ा सा यहां देखिए, तो ए की वैल्यू यहां क्या होगा बेटा? ए की वैल्यू हो गई 5, तो बी की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 8। क्या पूछा है? b इक्वल टू ए का x% का किससे कनेक्ट है? का कनेक्ट है आपका a से। तो ये क्या होगा? ये आपको अपॉन में चला जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी है बेटा? b की वैल्यू है 8। का किससे कनेक्ट है? a से। a की वैल्यू है बेटा 5। ये क्या है? ये आपका है एक भिन्न। ये क्या है? आपकी एक भिन्न है, फ्रैक्शन है ये आपका। इसको परसेंट में चेंज करते हैं तो क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अब भी आपको समझाया ये चीज। फिर देखिए 5 से कितनी टाइम्स गया? 20 टाइम्स। 8 2 जा 16। कितना आंसर आ गया? 160। देखिए ऐसा ऑप्शन में कोई है? हाँ है सर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, यदि x का 8%, यदि x का 8% बराबर है y के 4% के। वही बात आ गई, परसेंट से परसेंट काट दीजिए, परसेंट से परसेंट काट दीजिए। 4 से कितने टाइम्स गया बेटा? 2 बार। बेटा यहां तो 1 बचा ना, तो 4 1 जा 4 होते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू हो गई आपकी 1, y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2। यहां तक क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो वही चीज आ गई, x का 20% किसके बराबर है? तो देखिए क्या पूछा है, x का 20%। x का मतलब x की वैल्यू है 1, का मतलब मल्टीप्लाई 20%, 20%। ये तो पूछा है बेटा। हाँ सर यही पूछा है। कितना हो गया? 1/5। 5 से गया कितने टाइम्स बेटा? 5 टाइम्स। क्लियर है? ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर हम ए चेक करें, क्या कहा है? 10 का y, 10 का y। तो बताइए 10%, 10% को मैंने चेंज कर लिया। का मतलब क्या था बेटा? मल्टीप्लाई। y की वैल्यू कितनी है? 2। ये 10 से कितने टाइम्स गया बेटा? 10 टाइम्स। 2 से कितने टाइम्स गया? 5 टाइम्स। बताओ वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। और क्वेश्चन भी यही कहा है, 1/5 की वैल्यू किसके बराबर है? 1/5 की वैल्यू देखो, ये बराबर आ गई, किसके बराबर आ गई? 10% ऑफ y। तो आंसर क्या होगा? 10% ऑफ y। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर, देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना है? क्लियर है बेटा? देखो इसको दोनों तरीके से करेंगे। पहले समझते हैं फर्स्ट मेथड कैसे करेंगे। हमें नहीं पता बेटा वो संख्या कितनी है। मान लिया वो संख्या है मेरे पास x। क्लियर है? तो क्या कहा है? x का मतलब मल्टीप्लाई 20%। 20% मैंने लिख दिया बेटा पूरा।
कितनी है ये 120 बेटा। ये क्या है, ये आपका रिजल्ट आया है। क्या है बेटा, ये आपका रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट कितना आया है 120। क्लियर है। देखिए 0 से 0 गया, 2 से कितना गया 5, तो x बराबर आ गया 12 पंजे 60, 600 आ गया। संख्या कंफर्म हो गई। संख्या कितनी आई है 600। फिर काय आगे उस संख्या का कितना, उस संख्या का 120% कितना है, मतलब इस संख्या का 120%। तो हमें पता है 600 का बेटा हम 120% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 बचा यहां, 12 6 72, कितना आंसर आ गया 720। बताओ कितना आंसर आ गया 720, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बेटा। लेकिन इसको हम अगर सेकंड मेथड से करें, डायरेक्ट एक लाइन में पूरी वैल्यू लिखेंगे हम। कैसे लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन है 120 है, सही बात है सर 120 है, कितना है वो 20% किसी संख्या का ना। तो मैंने बताया क्या था, जो का ऐड हो रहा है, जिस संख्या से का लग रहा है या ऑब लग रहा है, वो किस में चली जाती है, अपॉन में चली जाती है। तो चलिए देखते हैं, 120 तो है, का मतलब क्या है बेटा 20, ये आपका हो गया बेटा क्या संख्या, ये क्या हो गई आपकी एक संख्या हो गई। तो 20 हो गया बेटा, इनटू परसेंट में चेंज कर ले बेटा, ये बन गया आपका 100। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल सही चल रहा है। कितना पूछा बेटा इसका 120%, इसका पूछा 120%, परसेंट को फिर चेंज कर लिया मैंने। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल सही चल रहा है। हमने देखो एक लाइन में लिख दिया, डायरेक्ट आ गया यहां से, 100 से 100 चला गया, हाँ सर चला गया, 0 से 0 गई, हाँ सर, 2 से कितने बार गया बेटा 6 बार, 12 6 72, देखिए एक लाइन में आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया 720। क्लियर है आपको। एक बार और देख लीजिए, मैंने कहा संख्या कितनी है 120 है, का किससे कनेक्ट हो रहा है 20% से का कनेक्ट होता है, 20% मैंने नीचे लिख दिया बेटा। 100 का मल्टीप्लाई इससे लिखिएगा, कोई ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू देखिए जरा ध्यान से बेटा, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपको दे रखी है सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन में, भिन्न में दे रखी है। और हमें क्वेश्चन किस में करना है बेटा, परसेंट में। तो फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करते तो क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का, इसीलिए बेटा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 का। अब ये पूरी वैल्यू क्या बन गई परसेंट में। इसी संख्या का क्या कह रहा है बेटा 120%, तो 120% मैंने पूरा निकाल दिया, तो कितना आ गया 720। यहां तक क्लियर है जी सर। आगे देखिए, क्वेश्चन है दो संख्या का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात क्या है। क्लियर है, ठीक है सर। इसको भी दोनों तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे सर, देखिए जरा, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, उनके योग का फिर कनेक्ट हो गया बेटा, का मतलब मल्टीप्लाई, कितना है 15%। क्लियर है, हाँ क्लियर है। क्या है, दोनों क्या है का मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है का मतलब क्या होता है इक्वल। देखिए मैंने 5 से गया ये 3 बार, 5 से गया ये 20 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 20a माइनस 20b इक्वल टू 3 का क्रॉस इसमें मल्टीप्लाई 3a प्लस 3b। जो देखिए सेम वेरिएबल वाली वैल्यू को मैंने एक साइड ले लिया, तो ये हो गया 20a माइनस 3a इक्वल टू 3b प्लस 20b। तो देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 17a इक्वल टू 23b। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू 23, b की वैल्यू कितनी आ गई 17। क्वेश्चन क्या कहा है उसने, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात। देखिए बड़ी संख्या कौन है इसमें, बड़ी संख्या समझिए इस चीज में, बड़ी संख्या कौन सी है 23, छोटी संख्या कौन सी है 17। तो आंसर कितना आ गया 23:17। बताइए क्लियर है आपका, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब इसको देखिए सेकंड मेथड, सेकंड मेथड देखिए क्या कहा है, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, उनके योग का 15% है। तो 5 से ये कितनी बार गया 3 बार, 5 से कितनी बार गया 20 बार। क्लियर है, हाँ सर क्लियर। 20 इधर आएगा तो बताओ a माइनस बी की वैल्यू कहां है, a माइनस बी की वैल्यू सर यहां बैठी है 3, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं जब दो वैल्यू बराबर में हो, इक्वल में हो, तो एक वेरिएबल की वैल्यू कहां बैठी होती है, उसके सामने बैठी होती है। तो a माइनस बी की वैल्यू कहां बैठी है, सामने बैठी है, कौन है 3, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है
20। देखिए जब भी एक बार जोड़ेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी ए की, और माइनस करेंगे तो बी की वैल्यू आएगी। चलिए दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 23। दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 17। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका 23:17। क्लियर है? ये आपको डायरेक्ट करना है, इसको ऐसे नहीं करना कि वेरिएबल इधर लेकर आओ फिर माइनस करो प्लस करो, ऐसे नहीं करना। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आधार बिंदुओं को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है कि 1% आधार बिंदुओं 100 के बराबर है, 100 के बराबर है, तो आधार बिंदु 62.5% से 82.5% से अधिक है। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए इसको करेंगे कैसे, हमें पता है 1% की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, वो है 100। कितनी है, 100 है। क्वेश्चन कह रहा है 62.5%, कितना है फिर 82.5% से अधिक है। हां सर बिल्कुल अधिक है। कितना अधिक है, देखिए 20% अधिक है। कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो हमें पता है 1% की वैल्यू कितनी है, 100। 1% की वैल्यू कितनी है, 100 है सर। तो बताइए 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 × 100 = 2000। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। ऐसे ही तो करना है क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो कितना आंसर आ गया, 2000 आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी का 15%, a माइनस बी का 25%। देखिए वही क्वेश्चन आ गया सर, वही क्वेश्चन आ गया कि a प्लस बी की वैल्यू कहां बैठी है, उसके सामने बैठी है, और a माइनस बी की वैल्यू बैठी है उसके सामने। हाँ सर बिल्कुल सही है। तो हमने इसको क्या, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू बताइए बेटा कितनी हो जाएगी। सर देखिए a प्लस बी की तो वैल्यू उसके सामने बैठी है, जो वैल्यू है आपकी 25। हाँ सही है। a माइनस बी की वैल्यू सर सामने बैठी है जो है 15। अब हम क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी a की, क्योंकि बेटा यहां समझो इस ब्रैकेट से, जब हम कोई भी वैल्यू को माइनस करते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते हैं, जब भी वो बेटा पॉजिटिव आता है, रिजल्ट आता है कि नहीं आता। तो इसका मतलब ये जो बड़ी संख्या है, जो आपको पहले नंबर लिखा है वो आपका क्या है, बड़ा है, और जो बाद में लिखा है जिसको माइनस किया जाए बेटा वो क्या है, छोटा नंबर है। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल सही है। तो a क्या हो गया, पॉजिटिव के साथ आ गया। तो पॉजिटिव कितना, 25 और 5 30 और 10 40। बेटा जब माइनस करें तो b की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी माइनस करने पे, 10। ठीक है? हाँ सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है तो b का कितना प्रतिशत, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। फिर वही बताओ सर, इसको हम डायरेक्ट कैसे करें। तो बताइए a की वैल्यू पूछा है, a की वैल्यू है 40। क्या कहा है, का किससे कनेक्ट हुआ है, b से कनेक्ट हुआ है का, तो ये बेटा नीचे चला जाएगा। कितना है b की वैल्यू 10। बेटा ये क्या है, एक भिन्न है, ये पूरा क्या है, भिन्न है। क्या है ये, भिन्न है। हमें क्या पूछा है, कितना प्रतिशत, हमसे पूछा है परसेंटेज। तो हमें पता है भिन्न को चेंज करते हैं, भिन्न को चेंज करते हैं किस में, परसेंट में। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो देखिए सर क्या आ गया आंसर, फिर 0 से 0 गई, 40 × 10 कितना आ गया आंसर, 400%। सर बिल्कुल सही है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है a प्लस बी का 20%, b का 50% है, तो 2a प्लस बी 2a माइनस बी का मान क्या हुआ। देखिए इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 50 है। बेटा b की वैल्यू कितनी है, 20 है। कैसे, b की वैल्यू सामने बैठी है, a प्लस बी की वैल्यू यहां सामने बैठी है। सर बिल्कुल सही है। जब बताइए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर b की वैल्यू 20 है और दो संख्याओं का सम आपका 50 है, जिसमें एक संख्या आपको 20 देगा, तो दूसरी संख्या क्या होगी, लगभग 30 होनी चाहिए। 50 माइनस 20 इक्वल टू 30। हाँ सर बिल्कुल सही है। तो हम इसको निकाल लेते हैं, a प्लस बी की वैल्यू है 20 इक्वल टू 50। तो a इक्वल टू हो गया 50 माइनस 20, a इक्वल टू हो गया बेटा 30। हाँ सर बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन है 2a प्लस बी, तो 2a, तो 2a का मान है 30, b का मान है बेटा 20 बटे 2a का मान है 30 माइनस b का मान है 20, कितना हो गया 3 दूनी 6, तो मतलब 60 हो गया। 60 गुणा 20 कितना हो गया 80 बटे 60 माइनस 20 कितना हो गया 40। कितनी बार चला गया 2 बार। आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्या आ गया आपका डी आंसर हो गया। क्लियर है। देखिए अब नया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी यही है, आप कर लेना बेटा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्वेश्चन सेम है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू पूछी है, ठीक है। और कोशिश करो कि ये क्वेश्चन हो जाए, बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको एक बार कराता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए p माइनस बी की वैल्यू, p माइनस क्यू की वैल्यू कहां बैठी है, उसके सामने है 30, और p प्लस क्यू की बेटा वैल्यू कहां है, इसके सामने बैठी है बेटा 50। एक बार मैंने जोड़ लिया, p की वैल्यू आ गई, अब जोड़ने पर 80 माइनस करने पे q की वैल्यू आ गई 20। क्या पूछा है, q इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ p, फिर वही वाला ऑफ किससे कनेक्ट हो रहा है, p से कनेक्ट हो रहा है, तो बस q की वैल्यू कितनी है 20, किससे कनेक्ट हो रहा है p से, p की वैल्यू है बेटा 80 मल्टीप्लाई 100, 20 से कितने टाइम्स गया 4 टाइम्स, 4 से कितने टाइम्स गया 25 टाइम्स, 25% आंसर कितना आ गया 25% आ गया। क्लियर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये अच्छा है, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या होगी। देखिए क्वेश्चन इसको दोनों तरह से कराएंगे, पहले समझिए इसको, समझिए बेटा दोनों मेथड से समझेंगे। किसी संख्या का हमें नहीं पता वो संख्या कितनी, सर हमें नहीं पता कितनी संख्या है, लेकिन हम मानते हैं उसकी संख्या x, x का कह रहा है 80%, बेटा x का कह रहा है 80%। एक एक लाइन पढ़ते हो, मैं इसी की बात कर रहा है बेटा, इसी में क्या कह रहा है 80 जोड़ा जाता है, इसी में बेटा क्या कर रहा है 80 जोड़ दिया, सही है सर बिल्कुल। तो क्या कहा है, तो प्राप्त, तो ये क्या हो गया आपका, ये आ गया रिजल्ट, क्या आ गया बेटा ये आपका रिजल्ट आ गया, कितना हो रहा है वही संख्या के बराबर, वही संख्या, संख्या कौन सी, ये वाली संख्या, यही संख्या हो गई, के बराबर है, के बराबर है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, बताइए यहां तक कोई दिक्कत, के बराबर है, हाँ सर बिल्कुल सही है। देखिए 0 से 0 गया, 2 से गया 4, 2 से गया बेटा 5, सही है सर। देखिए ये एक सेम वेरिएबल है और ये भी सेम वेरिएबल है एक्स का, तो क्या मैं इसको एक साइड में ले जा सकता, हाँ सर ले जा सकते हैं। तो ये हो गया 80 बराबर x माइनस 4x अपॉन 5, 1 अपॉन में कर लिया, इसका हो गया एलसीएम, 5 एलसीएम आ गया इसका, तो बेटा ये हो गया 80 बराबर x अपॉन 5। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए इस चीज को, x की वैल्यू हो गई x अपॉन 5, तो x इक्वल टू हो गया 80 मल्टीप्लाई 5, तो x इक्वल टू आ गया आंसर 400। देखिए डायरेक्ट इसको देखो, एक और मेथड और है, करते कैसे इस तरीके के क्वेश्चन, ये तो पूरा हो गया क्वेश्चन x करके। मान लो अगर x ना करना पड़े, हम ये कहना चाह रहे हैं मुझे x ही नहीं लेना, फिर कैसे करें सर, तो देखिए उसका सेकंड मेथड कैसे करेंगे, जरा समझिए इस चीज को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। मैं कहना चाह रहा हूं बेटा, किसी संख्या के 80% में x जोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब जो 80 जो जोड़ा जा रहा है वो आपको बाद में जोड़ा जा रहा है ना, तो प्राप्त संख्या क्या हो रही है, वही संख्या प्राप्त हो रही है। इसका मतलब ये है जो 80% है उसको मैं उस संख्या से माइनस कर दूं तो रिजल्ट आ जाएगा 80। हाँ सर बिल्कुल सही है। तो बताइए 80% कितना हो गया सर, 80% तो हमें पता है कितना होता है 4/5, सर बिल्कुल सही है, 80% इतना ही होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो देखिए अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है 80 आ जाता है, 80 जोड़ा जाता है, लेकिन देखो ये 80% की वैल्यू है 4/5, लेकिन हमारे पास क्या है, एक चीज और लाइन लिखिए, संख्या के बराबर। अगर मैं इसमें से वो संख्या माइनस कर दूं, वो संख्या क्या कर दूं बेटा, माइनस कर दूं, संख्या मैंने कहा माइनस कर दी, तो 1 माइनस 4/5, तो बेटा ये संख्या हो गई 1/5 रेशियो।
ये तो हो गई, हाँ सर यही हो गई। अब ये रिजल्ट आ गया, कितना रिजल्ट आ गया, अब जोड़ा जा रहा है इसमें 80, 80 जोड़ा जा रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी है, 8 पंजे 40, तो आंसर कितना आ गया 400। कितना आंसर आ गया बेटा 400। यहां तक क्लियर है। देखिए इसको हम एक लाइन में कर सकते हैं, ये समझना था बस हमें, इस चीज को समझो। मैं ये कहना चाह रहा हूं फिर से समझो, 80% है, इसमें 80 जोड़ा जाता है, मतलब इसमें जोड़ा जा रहा है, मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस करना पड़ेगा हमें, ये भी कंफर्म है, हमें वो चीज माइनस करनी पड़ेगी। तो मैं क्यों ना पहले इसमें से माइनस कर लूं, तो 20% बचा, तो 20% की वैल्यू है 80, देखो इसको डायरेक्ट भी कर लिया, ओरल कर सकते हैं। 20% की वैल्यू हो गई 80, तो 1% की वैल्यू हुई 4, 100% की वैल्यू 400, डायरेक्ट आंसर आ गया। हम इसको तीसरे मेथड से भी समझिए बेटा। एक और मेथड समझिए इसका, थर्ड मेथड। हमें पता है 80% में कोई चीज जोड़ी जा रही है, 80% में कोई चीज जोड़ी, बची कितनी मेरे पास 20% बचा, तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई 80, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 4, 100 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 400। आंसर ऐसे भी कर सकते हैं एक लाइन में। क्लियर है, हाँ सर। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ये भी बहुत इजी हो गया। दो संख्या का अंतर, बड़ी संख्या कौन सी हो गई, ए ही हो गई। मैंने अभी आपको बताया अगर पहली संख्या माइनस में लिखी जा रही है, मतलब पहली संख्या से कोई चीज माइनस हुई तो वही संख्या को बड़ी, बड़ी संख्या का कितना है बेटा 20%। सर बिल्कुल सही है बात। 0 से 0 गया, 2 से गया बेटा 5 बार, 5 इधर आ गया तो ये हो गया 5, a माइनस बी इक्वल टू ए। क्लियर है, हाँ सर। तो बताइए यहां क्या पहले 1 नहीं रहा होगा, हाँ रहा होगा क्योंकि 2 1 जा 2 होता है। ठीक है सर, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए a माइनस बी की वैल्यू हो गई 1, तो इसके सामने बैठिए, a माइनस बी की वैल्यू हो गई बेटा 1, और सिर्फ a की वैल्यू कितनी हो गई 5। सर बिल्कुल सही है, हमारे कोई दिक्कत नहीं आई सर। लेकिन हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, छोटी संख्या कितनी है 20 है, छोटी संख्या कितनी है 20 है। देखिए छोटी संख्या कितनी है हमारे पास b। अब समझिए इस चीज को, मैंने कहा a की वैल्यू है 5 माइनस बी इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू आ गई बेटा 4, और यही वैल्यू कितनी है, यही वैल्यू है बेटा 4 की वैल्यू है 20, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 5, एक की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 5 हो गई। तो उसने पूछा बड़ी संख्या कितनी है 5, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 5 गुणा 5 बराबर 25। आंसर देखो, एक तो ये मेथड हो गया। आपको ये चीज समझ में आ गई, देख लीजिए इससे। अब मैं आपको इसको सेकंड मेथड समझाऊंगा अच्छे से। देखिए इसका सेकंड मेथड कैसे करेंगे, इस चीज को समझो। मैं बेटा इसको थोड़ा सा साफ कर दे रहा हूं, देखिए इसको सेकंड मेथड बेटा। देखिए सेकंड मेथड ये है, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, बड़ी संख्या बेटा, बड़ी संख्या तो यही है ना a, ये संख्या कितनी है 20% है बेटा, यही तो है, इस चीज को समझो बस, यही तो है। हाँ सर यही है, मैं कह रहा हूं छोटी संख्या है 20, छोटी संख्या कितनी है 20। क्या सर मैं 20 नहीं रख सकता, क्योंकि छोटी संख्या तो उसने कहा है 20 है। हाँ रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने इसमें रखा a माइनस बी बटे a बराबर 1/5। कैसे सर, ये तो मैंने काट दिया इससे, हाँ बिल्कुल काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो गया 5a माइनस 100 बराबर 5a। सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप देखिए अब क्या हो जाएगा इसमें, देखिए इस चीज को, देखिए इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आ गई है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, समझिए इस चीज को। देखिए इस चीज को समझते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो दो संख्याओं का अंतर, क्वेश्चन है अंतर है a माइनस बी, बड़ी संख्या का 20% है, बड़ी संख्या का क्या है 20%, तो ये 1/5 ही आ रहा था। हाँ सर 1/5 आ रहा था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 5a माइनस 5b इक्वल टू a, तो ये हो गया बेटा 4a इक्वल टू 5b। देखिए छोटी संख्या कितनी थी 20 थी, ये थोड़ा सा चेंज हो गया था यहाँ। तो देखिए ये कितना है 20 है, तो मैंने इसको लिख लिया 4a इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 20, तो 4 से कितने टाइम्स गया बेटा 4, 5 टाइम्स गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 25। इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना।
ठीक है सर, इस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक संख्या को जब 25% कम कर दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। तो वह संख्या कितनी हो जाती है? 225 हो जाती है। वह संख्या कितनी हो जाती है? 225 हो जाती है। तो इस संख्या में कितने की वृद्धि की जाए कि वह 375 हो जाए? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है कि अगर आप किसी संख्या को 25% कम कर दिया जाए, मैं कह रहा हूं आपको 25% छूट दी जा रही है ना, डिस्काउंट दिया जा रहा है 25%, तो आपके पास कितना मिलेगा? 75% मिलेगा। हाँ सर बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब यह है कितना बचा मेरे पास? 75% बचा। ये कितना दे रखा है? 225 दे रखा है। कितना दे रखा है सर? 225 दे रखा है। ठीक है, तो बेटा एक की वैल्यू कितनी आ गई? देखिए 25 से कम, 25 थी 75, 25 से बेटा कितनी बार गया? 9 बार। 3 से कितनी बार गया? 3 बार। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो 100% पूरी संख्या कितनी होती है? 100 की होती है। 100% की वैल्यू गई 300। देखिए इस चीज को कितना आ गया? 300 आ गया। इस चीज को समझिए। अब वो संख्या कितनी है? अब वो संख्या है 375। अब ये संख्या पहले थी 300, अब वो संख्या है 375। क्वेश्चन है अब इस संख्या में कितने की वृद्धि की जाए? क्वेश्चन है इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि, कितनी, यहां कहा है बेटा वृद्धि की जाए। हां सर लिखा है साफ साफ। तो देखिए इसमें कितने की वृद्धि हो रही है सर? 75 की हो रही है। किससे हो रही है? उस संख्या से। वो संख्या है 300 इंटू 100, क्योंकि ये क्या है? भिन्न है। भिन्न को मैंने परसेंट में चेंज कर लिया। 2 जीरो से 2 जीरो गई। 3 से कितनी बार गया? 25 बार। तो आंसर कितना गया? 25%। कितना आंसर आ गया? 25%। देख लीजिए कितना आंसर आ गया? 25%। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी संख्या का 1/3, किसी संख्या का 1/3 96 हो तो उस संख्या का 67% क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है। क्वेश्चन है एक संख्या है, उसका 1/3 बेटा कितना है? 96 है। तो संख्या कितनी है बेटा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई 3। बेटा ये पूरी संख्या को इसको हम यहीं छोड़ देंगे। हमने इसको यहीं छोड़ दिया। अब कह रहा है उसी संख्या का, इसी संख्या का कह रहा उस संख्या का 67% कितना होगा? मैं इसको डायरेक्ट यहीं कर लूं, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता बेटा। इसी संख्या का कितना? 67%। परसेंट से बेटा ढाके हैं 2 जीरो। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें दिक्कत क्या है कि बेटा हमें इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है। हाँ सर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 × 18, 9 × 27 और 1 28 गुणा 67 बटे 100। देखिए बेटा इसका मल्टीप्लाई करना ये आ जाएगा 19296 अपॉन 100। बेटा इससे ये 2 जीरो डिवाइड हो गए तो ये हो गया 192.96। आंसर कितना आ गया बेटा? 192.96। देखो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इसको मल्टीप्लाई करें। देखिए इसको हम यूनिट वैल्यू बोलते हैं इनको। बेटा यूनिट वैल्यू कितनी है? यहाँ 8 है। यहाँ यूनिट वैल्यू बेटा कितनी है? 7। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा लास्ट में 6 ही आएगा। 8 7 जा कितना होता है? 56। यूनिट वैल्यू 6 है। कहीं और यूनिट वैल्यू है बेटा 6? नहीं। तो सिर्फ एक में ही दिखाई दे रहा है। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं बेटा इसको मल्टीप्लाई करें। क्लियर है? हम इसको यही कर सकते हैं, ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक संख्या को जब 15, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है। तो उस संख्या का 40% कितना होगा? देखिए क्वेश्चन है एक संख्या है x, उससे 15 घटा दिया। बेटा समझो इस चीज को पहले अच्छे से। चलो मैं इसको यहां समझा रहा हूं ताकि इसको सेकंड मेथड से भी समझा सकूं। देखिए फर्स्ट मेथड, बेटा फर्स्ट मेथड ये कहता है एक संख्या है x, इसमें से 15 घटा दिया। हाँ सर 15 घटा दिया तो वह घटकर कितनी हो जाती है? तो वह घटकर 80% हो जाती है। ठीक है सर, वो घटकर कितनी हो जाती है? 80% हो जाती है। सर 80% हो गई। सर वो संख्या हुई है 80% घटकर, ठीक है ना? वो क्या हुआ है? 80% घटकर हुआ है। बिल्कुल सही है इक्वेशन। 0 से 0 गई, 2 से गया सर कितनी बार? 4 बार। ये गया बेटा 5 बार। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 5 का जब मल्टीप्लाई ये हो गया 5x माइनस 15 पंजे 75 इक्वल टू 4x। ठीक है सर, तो x की वैल्यू हो गई 75। तो संख्या कितनी आ गई? 75 आ गई। तो संख्या कितनी आ गई? 75 आ गई। तो पूछा है उस संख्या का 40%। सर इसी का पूछा है 40% कितना होगा?
सर क्या पूछा है, इसी संख्या का 40%, 75 का ही कितना पूछा है सर, 40% पूछा है। 25 से कितनी बार गया, 25 से गया सर 3 बार, 25 से कितनी बार गया सर, 25 से गया 4 बार, सर 4 से ये कितनी बार गया सर, ये चला गया 3 बार, तो कितना 3 गुणा 10 बराबर हो गया बेटा कितना, 30%। तो आंसर कितना आ गया सर, 30 आ गया। सर कितना आ गया, 30 आ गया। हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, एक लाइन में, एक लाइन में क्या कहा है, घटकर 80% हो जाती है। अभी घटकर 80% होगी तो मेरे पास कितनी बचेगी, 20% बचेगी सर। तो मैंने कहा 20% की वैल्यू कितनी है सर, ये है आपकी 15%। 15 घटा दिया तो बताओ 20% कितना था, 1/5 इक्वल टू 15। तो सर एक की वैल्यू हो गई 15 गुणा 5, 15 गुणा 5। 20% को सर मैंने चेंज कर लिया, किसमें, फ्रैक्शन में चेंज कर लिया सर। हाँ सर चेंज कर लिया। कैसे चेंज किया, इसमें 100 से डिवाइड करके। अब कह रहा है इसी का 40%, सर इसी का 40% निकालना, डायरेक्ट हम सर यही कर सकते हैं। हाँ करिए। 0 से 0 गया, 5 से सर गया 2 बार, 2 से सर ये गया 2 बार, 15 दूनी 30, कितना आंसर आ गया सर, 30 आ गए। देख लो मैंने आपको दोनों मेथड करा दिया, कौन सा इजी है। ये थोड़ा सा आपको लेंथी बना दिया क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता मैं एग्जाम में, है ना। क्वेश्चन समझिए करना कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को, ठीक है ना सर। हाँ चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक संख्या को 45/2% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है, तो संख्या क्या होगी। तो देखिए सर ये क्या है, 45/2 है परसेंट। 45/2 को हम सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं 22 सही 1/2। हाँ सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए इस वैल्यू को हम पहले क्या कर लें, इस वाली वैल्यू को पहले हम इस वाली वैल्यू को देखिए समझिए, इस वाली वैल्यू को मैं पहले फ्रैक्शन बना लूं। कैसे बेटे, सर 100 से भाग दे देते हैं परसेंट में, ठीक है। भाग दीजिए 45/2 गुणा 100। 5 से कितनी बार गया, 9 बार, 5 से कितनी बार गया, 2 बार, तो कितना आ गया 9/40। सर ये तो आ गया। अब देखिए इस लाइन में क्या कहा है, बढ़ाया जाता है। क्या कहा है, बढ़ाया जाता है, इस संख्या को बढ़ाया जाता है। सर बिल्कुल सही कहा है इसने, तो बढ़ाया जाता है। अब क्या करें, तो हमें आपको पता है, कल भी बताया मैंने आपको, फ्रैक्शन में कोई चीज बढ़ाई जाती है या कोई चीज घटाई जाती है तो 1 में ही बढ़ाएंगे, 1 में ही सर माइनस करेंगे। ठीक है सर, अब माइनस करते हैं, प्लस करते हैं। अब करेंगे कैसे सर, देखिए हमसे कहा बढ़ाया जा रहा है तो 1 में मैंने बढ़ा दिया 9/40। तो सर कितना हो गया, ये हो गया 49/40। सर इसकी वैल्यू बढ़ाने के बाद ये रिजल्ट आ गया। सर रिजल्ट कितना आ रहा है, सर रिजल्ट आ रहा है आपका 98। रिजल्ट कितना आ रहा है सर, 98 रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट है आपका 98। तो 49 से कितनी बार गया सर, 2 बार गया। 40 इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, सर कितना आ गया, 80 आ गया सर। तो आंसर कितना आ गया सर, 80 आ गया। देखिए डायरेक्ट आंसर किया हमने, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट आंसर किया है, हम इसको बस ये समझना है हमें इस चीज को, ठीक है सर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम 320 के 30% के बराबर है। देखो इसको हम एक लाइन में कर सकते हैं अगर डायरेक्ट करना चाहें तो। कैसे करें सर एक लाइन में, देखिए एक लाइन में कैसे करना, 320 का 10% कितना होता है सर, 320 का सर 10% तो शायद 32 होता है सर, शायद नहीं कंफर्म 32 होता है। अब कहा है 230 का 30% सर कितना होता है। सर ये तो मैंने कहीं सुना हुआ सा लग रहा है, 69 होता है। हाँ सर बिल्कुल सही है 69। क्या कहा है, इस संख्या में, देखिए क्या कहा उसने, उसने कहा है सर इस संख्या में कितना जोड़ा जाए कि ये संख्या कितनी हो जाए, 69 हो जाए। तो बताइए इसमें कितना जोड़ूं बेटा, 37 ना जोड़ दूं। हाँ सर बिल्कुल सही है, आंसर आ गया 37। तो आंसर क्या आ गया 37। क्लियर है, कैसे आया सर ये 37। तो बताइए 69 में से मैं 32 हटा दूं तो कितना बचेगा 37। तो वही बात आ गई, 32 में 37 प्लस कर दूं तो 69 आ जाएगा। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक संख्या को x% बढ़ा दिया गया, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए कितना प्रतिशत घटाना होगा। चलिए यहां एक चीज समझिए, एक चीज समझिए,
जब भिन्न में एन अपॉन डी होता है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, हिंदी में बोलते हैं इसको अंश बटे हर। सर ये क्या है? सर ये कुछ नहीं है, आपको बस इतना ध्यान है, जो डिनोमिनेटर होता है ये आपका टोटल होता है। सर ये क्या है? टोटल, मतलब और ओरिजिनल वैल्यू है ये। सर क्या है? ओरिजिनल, मतलब क्या है सर? ये आपका है आरंभिक मान। सर ये क्या है? आरंभिक संख्या है। सर ये क्या है? आरंभिक संख्या है। अब देखिए वही बात आ गई, x% बढ़ा दिया जाए तो पहले तो x% है, हाँ सर इसको मैंने चेंज कर लिया x अपॉन 100। ये क्या बना दिया सर? ये तो वैल्यू सर मैंने कहीं देखी सी लग रही है। सर ये तो फ्रैक्शन है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये क्या है? फ्रैक्शन है। इसको क्या कह रहा है? बढ़ा दिया जाए, तो वही बात आ गई सर, फ्रैक्शन को बढ़ा दिया जाए तो किस में बढ़ाएंगे? 1 में बढ़ाएंगे। तो मैंने इसको पहले बढ़ा दिया, इसको मैंने बढ़ा दिया, तो बेटा ये बन गया 1 प्लस x अपॉन 100। सर ये बढ़ने के बाद कितना हो गया? 100 प्लस x अपॉन 100। सर बिल्कुल सही चल रहे हैं हम तो। अब क्या करें सर? कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट कितना आया हमारा और ओरिजिनल नंबर कितना था, क्योंकि हमें यह भी तो समझना है। सर ओरिजिनल था 100, रिजल्ट आया है 100 प्लस x। अब समझिए क्या कहा है क्वेश्चन को? आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए, मतलब इस वाली संख्या को प्राप्त करनी है हमें। किससे? इससे, इसी से तो प्राप्त होगी। हाँ सर इसी से प्राप्त होनी है। तो बताइए कितना कम हो रहा है? ये कम हो रहा है सर, x कम हो रहा है। कैसे सर कम हुआ? इस चीज को समझिए। सर ये कम कैसे हो गया? सर ये कम इसलिए हो गया, 100 प्लस x माइनस 100 अपॉन सर किस संख्या से? 100 प्लस x से। सर ये कट गया। अब सर कट तो गया, अब क्या करें सर? ये वैल्यू तो आ गई x अपॉन 100 प्लस x। लेकिन सर क्या पूछा है? उसने पूछा कितना परसेंट, उसने सर पूछा परसेंट। सर ये तो परसेंट नहीं है, तो परसेंट के लिए हम क्या कर देते हैं? 100 का मल्टीप्लाई। देखिए ऐसा ऑप्शन कहीं है? ऐसा ऑप्शन क्या है? ये है 10x, तो 10x तो है नहीं, कितना है? 100x है, तो ये पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन देखिए 100x अपॉन 100 प्लस x। सर ये ऑप्शन है 100x अपॉन 100 प्लस x, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? बी ऑप्शन हो गया। सर आपको आ गया समझने? चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक छात्र एक संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर देता है, तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? देखिए सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन है अभी ओरिजिनल नंबर कितना था? सर इस चीज को समझिए। ओरिजिनल नंबर था 5/3, लेकिन गलती से रिजल्ट क्या निकल कर आया? सर रिजल्ट आया निकलकर 3/5, तो ये रेशियो आया सर। क्या सर मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? हाँ सर कर सकते हैं, रेशियो है। तो ये हो गया 25, सर ये हो गया 9। बताइए ओरिजिनल नंबर कितना था? 25, रिजल्ट कितना है? 9। बताइए पहले 25 लिखना था मुझे, गलती से मैंने लिख दिया 9। कितने की कमी कर दी मैंने? सर मैंने शायद 16 की कमी करी है। हाँ बेटा बिल्कुल सही किया आपने। बताइए फ्रैक्शन में कितने की कमी कर दी आपने? आपने कमी कर दी 16 की। किस पे कमी करी? सर 25 पे, ओरिजिनल नंबर पे कमी करी है। ओरिजिनल नंबर कितना है? 25। लेकिन सर ये तो फ्रैक्शन आ गया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम परसेंट में चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर? अभी आपको बता चुके हैं 16/25 फ्रैक्शन में बेटा 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 25 से कितनी बार गया? 4 बार, 16 चौक 64, तो आंसर आ गया सर 64%। कितना आ गया सर? 64%। तो ऑप्शन नंबर हो गया डी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर हो गया डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सेम क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है बेटा आपका 22 की तरह। बेटा इस क्वेश्चन को आप जरा करिएगा, ठीक है ना? चलिए इसको अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को आपको घर से करना है। देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इस क्वेश्चन को देखो करते कैसे हैं। क्वेश्चन 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया। सर वही क्वेश्चन आ गए तो अभी जो कराया है, मान लिया गया, तो प्रतिशत भूल क्या है? देखिए इस चीज को, देखिए वही बात आ गई। ओरिजिनल नंबर कितना था सर?
ओरिजिनल नंबर था 3 घंटे 40 मिनट। सर गलती से क्या हो गया, सर गलती से रिजल्ट आ गया 3 घंटे 45.5 मिनट। सर सही है बिल्कुल क्वेश्चन, लेकिन हम इसमें देख सकते हैं 3 घंटे तो सेम है, 40 मिनट ये है, 45.5 मिनट ये है। सर इसमें अधिक हो रहा है। हाँ कितना अधिक हो रहा है, 5.5 बढ़ रहा है। सर कितना बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है 5.5 मिनट बढ़ रहा है। सर बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही चल रहे हैं हम तो, 5.5 मिनट। बट ए किस पे बढ़ रहा है, इस पूरे पे बढ़ रहा है, ओरिजिनल नंबर पे। किस पे बढ़ रहा है, ओरिजिनल नंबर। क्यों, कैसे पता चला, एन अपॉन डी जो होता है बेटा, डी जो है डिनोमिनेटर जो है वो होता है आपका ओरिजिनल नंबर। ये क्या होता है, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर कितना है, 3 घंटे 40 मिनट। तो ये हो गया सर 3 घंटे 40 मिनट। सर ये तो फ्रैक्शन है, इसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें, परसेंट में। अब देखिए दिक्कत सर ये आ गई कि दोनों में यूनिट चेंज है, यहां घंटे हैं, यहां मिनट है, यहां मिनट है। सर हम इसको क्या चेंज नहीं कर सकते, हाँ हम इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करें, देखिए जरा। देखिए सर मैं इसको 60 से भाग दे दूं तो ये घंटा बन जाएगा। कैसे घंटा बनेगा, इस चीज को समझिए। देखिए यहां 1 घंटे में सर कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट में सर कितना हो जाएगा, 1/60 घंटे हो जाएंगे सर। देखिए यही चीज है। तो मैंने क्या कहा, इसमें 60 से भाग दे दिया, इसमें भी 60 से भाग दे दिया। सर इसको मैंने मिनट हटा दिया, ये बन गया घंटा। सर ठीक है, 0 से 0 गया, 2 से सर ये 2 गया, सर ये गया 3। सर बिल्कुल ठीक है, 3 3 9 2 11। सर ये हो गया 5.5/60 बटे सर ये हो गया 11/3 गुणा सर हो गया 100। सर पॉइंट से पॉइंट चला गया। सर बिल्कुल सही चल रहे हैं हम। सर 3 ऊपर जाएगा, 11 इधर जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 55/600 गुणा 3/11 गुणा 100। देखिए 100 से ये 100 चला गया, 11 से कितनी बार चला गया, 5 बार, 3 से कितनी बार चला गया, 2 बार, 5/2 आता है 2.5%। तो आंसर कितना आ गया, 2.5%। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या था, तो 2.5% कहां बेटा, डी ऑप्शन हो गया। ये क्वेश्चन बस यहां था, थोड़ा सा समझना था ये चीज, ठीक है। और फिर यहां आपको इंटरचेंज करनी है वैल्यू, इसके बाद आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया। देखिए वही क्वेश्चन हो गया सर। ओरिजिनल नंबर कितना है, ओरिजिनल नंबर है 1.5 बनानी थी हमें, लेकिन सर मैंने गलती से कुछ कर दिया। रिजल्ट कितना आया सर, मेरा 1.55 आया। हाँ सर यही आया है मेरा भी। तो बताइए मेरा क्या हुआ सर, इसमें बढ़ा दिया मैंने, कितना बढ़ा दिया, 1.55 माइनस 1.5। सर कितना बढ़ा दिया, मैंने बढ़ा दिया 0.05। सर मैंने बढ़ाया कितना, 0.05 बढ़ा दिया, किस पे, 1.5 पे सर, into 100। देखिए इस चीज को समझिए, ओरिजिनल नंबर पे बढ़ाया हमने, पॉइंट से यहां आ गया 2 0, 100 से 100 चला गया, इस पॉइंट से चला गया ये यहां 1 0। 5 से कितनी बार गया, 3 बार, 5 से कितनी बार गया, 3 बार, तो ये कितना आ गया, 10/3%। देखिए क्या ये 10/3 कहीं ऑप्शन में है, नहीं है सर। अब क्या करें, देखिए आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं हम इसको हम भाग दें, 3 3 9 3 3 9 3.3%, कितना आ गया, 3.3% आ गया। ऑप्शन नंबर बेटा बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया समझने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए थोड़ा समझिए इस टाइप को, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए जब बड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा, क्योंकि अब जो टाइप आने वाला है वो थोड़ा सा उस टाइप पे क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं, ठीक है ना। देखिए इस चीज को समझिए बेट, इस चीज को बताइए, स्पीड इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इक्वल टू होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर स्पीड इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर ऐसा क्यों किया हमने, देखिए समझिएगा एक चीज बेटा, मैंने कहा आपसे अगर कोई डिस्टेंस फिक्स है, सर डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। सर डिस्टेंस आपकी फिक्स है। मैंने कहा आप आगरा से दिल्ली जा रहे हो, सर कहां जा रहे हैं, सर दिल्ली जा रहे हैं, जिसकी डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। समझिए बेटा,
हाँ सर 200 किलोमीटर है। अब मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति है यहां से गया 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो बताइए ये दिल्ली कितने घंटे में पहुंचेगा? तो बेटा टाइम लग जाएगा 200 बटे 20, कितना आंसर आ गया? 10 घंटे। सर ये क्या समझाना चाह रहे हो, थोड़ा समझिए इस चीज को। अब मैंने कहा सर मैंने इसकी चाल को बढ़ा दिया। सर तो चाल बढ़ाने के बाद मैंने कितनी कर दी? चाल कर दी मैंने 25% कर दी। सर इससे फायदा क्या होगा? अब यहां देखिए फायदा क्या होना है। मैंने 25% कर दी तो 200 बटे 25, 25 से कितनी बार गया? 8 बार। तो ये एक चीज कंफर्म हुई सर, मैंने जैसे ही स्पीड बढ़ाई तो क्या हो गया? समय कम हो गया। स्पीड बढ़ाने से सर क्या हुआ? समय मेरा कम आ गया। हां आ गया। अब जरा समझिए, मैं कह रहा हूं मैंने कहा फिर से स्पीड को मैंने क्या कर दिया? कम कर दिया। स्पीड मैंने बेटा कम कर दी। मैंने कहा इस स्पीड को मैंने 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। ठीक है सर, कम कर तो दिया। अब सर देखिए टाइम कितना लगेगा? 200 बटे 10। सर अब तो 20 घंटे लग रहे हैं। हाँ सर 20 घंटे लग रहे हैं। देखिए जरा, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। सर क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर S इक्वल टू डी अपॉन टी है और D को कांस्टेंट कर दिया जाए, सर D को कांस्टेंट कर दिया जाए, तो सर D को कांस्टेंट करने पे स्पीड और टाइम में क्या डिफरेंस है? सर डिफरेंस ये है, अगर स्पीड को बढ़ाऊंगा तो टाइम सर कम होगा, स्पीड को कम करूंगा तो सर टाइम बढ़ेगा। ठीक है सर, अब ये चीज किससे क्या होगी इस चीज को समझना है, ये बहुत अच्छे से समझना है। देखिए समझिए इस चीज को। मैं कह रहा हूं सर उसने कहा स्पीड को 20% बढ़ा दिया। अभी मान लो स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 20% बढ़ा दिया, तो 20% बढ़ा दिया ना, तो वो परसेंट में आ गया। तो देखिए स्पीड को मैं कह रहा हूं 20% बढ़ा दिया, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मैंने कितना बढ़ाया? 1/5 बढ़ाना चाहता हूं मैंने परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। क्लियर है सर? ये है क्या है? सर ये कुछ नहीं है, ये n/d है सर। सर ये क्या है? 1/5 n/d। मैं कहा n/d से सर स्पीड को मैंने बढ़ा दिया। सर मैंने स्पीड को क्या कर दिया? n/d से बढ़ा दिया, तो टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कंज्यूम कर लेगा अपने टाइम को। सर बिल्कुल सही बात है, रिड्यूस कर लेगा अपने टाइम को। कितना कम करेगा? n/n+d से सर टाइम को घटा देगा। ठीक है सर, तो बताइए n/d से अगर स्पीड को कम किया जाएगा तो n/n डिफरेंस ऑफ d से टाइम को बढ़ा दीजिएगा। अब सर ये बताइए आपने तो इसमें फिक्स किया है प्लस, इसमें डिफरेंस क्यों लगाया है? आपने माइनस क्यों नहीं किया? सर इसलिए नहीं किया, हमें यह नहीं पता इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन है। तो इस डिफरेंस का मतलब क्या होता है? इस डिफरेंस का मतलब जो वैल्यू बड़ी है उसको हम पहले लिखेंगे। उसको हम क्या करते हैं बेटा? पहले लिखते हैं। इसका मतलब ये तो है डिफरेंस का मतलब जो वैल्यू बड़ी है उसको पहले लिख लो, मतलब माइनस में नहीं आती है ये चीज। सर इसका मतलब क्या हो? अब समझते हैं इस मतलब क्या है। सर इसमें मैंने आपको समझा तो दिया दो चीजें कि स्पीड और टाइम में क्या डिफरेंस है। अगर स्पीड कम हो रही है तो टाइम बढ़ेगा, अगर स्पीड बढ़ेगी तो सर टाइम कम होगा। बिल्कुल सही है सर। मैं कहना चाह रहा हूं n/d से कोई चीज कम होगी, कम का मतलब सर माइनस, बढ़ने का मतलब प्लस। तो कंफर्म हो गया सर, कंफर्म हो गया। माइनस हो रहा है n/n डिफरेंस ऑफ d। सर n/d से कोई चीज बढ़ रही है मतलब प्लस हो रहा था, प्लस कर देंगे नीचे, बस ऐसे याद करना है। सर याद करने का तरीका भी समझ में आ गया हमें, कैसे याद करना है। सर क्वेश्चन तो बताइए, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इसमें। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझिए। मैंने कहा आपसे, मैंने सर आपसे ये कहा कि क्वेश्चन है x y से 10% अधिक है। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन है x is more than 10% of y। किससे अधिक है? x y से 10% अधिक है। तो बताइए y x से कितना प्रतिशत कम है? तो बताइए y x से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए क्वेश्चन करते कैसे हैं। देखिए इसको मैं आपको दोनों मेथड से करा देंगे जो टीचर कराते हैं, है ना। फर्स्ट मेथड देखिए जो टीचर मोस्टली ये चीज समझाते हैं आपको। बस क्वेश्चन है
x जो है y से 10% कम है, नहीं 10% बेटा क्या है, 10% अधिक है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कौन अधिक है सर, x अधिक है, हां x अधिक है, किससे, y से। ठीक है सर, अब क्या करें, मैं कहना चाह रहा हूं अगर y अगर 100 है तो x कितना हो गया, 10% अधिक का मतलब 110 हो गया। ठीक है सर, 110 हो गया, कितना हो गया, 110 हो गया, कितना हो गया सर, ये हो गया 110। देखिए इस चीज को 110। अब क्वेश्चन ये है, तो बताइए y x से कितना प्रतिशत कम है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, y ही तो कम है, हां सर y कम है। सर कितना कम है सर, 10 कम है। ठीक है, किससे, क्वेश्चन में जैसे ही कहा किससे, से जिससे कनेक्ट हो जाए, से जिससे कनेक्ट हो जाए उसको अपॉन में लिख देते हैं। तो अपॉन में लिख दीजिए x, x की वैल्यू कितनी है 110। फ्रैक्शन है ये, इसको मैंने परसेंट में चेंज कर लिया, 100 से डिवाइड कर लिया। ठीक है सर, 0 से 0 गई, 100/11 आ गया सर, ये कितना होता है 9 सही 1/11%। तो आंसर कितना आ गया सर, 9 सही 1/11% कम है। क्या सर मैं इसको डायरेक्ट नहीं कर सकता, हाँ बेटा इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अभी हमने आपको पढ़ाया है n/d से कोई चीज बढ़ रही है तो आंसर हो जाएगा n/n + d से कम होगा। देखो वही तो है, बढ़ने के लिए कहा है, आपसे पूछा क्या है, कितना कम है, आपसे क्या पूछा है, कितना कम है, मतलब यही तो चीज है। क्वेश्चन में आपको ऐसे देगा, आंसर आपको ये निकालना है बेटा, आपको आंसर ये निकालना है। ठीक है सर, अब क्या करें, 10% कितना होता है सर, 10% तो होता है 1/10। बेटा बढ़ रहा है, ये समझ लो, एक लाइन अच्छे से समझ लो, ये है n, ये है बेटा d। सर कितना कम होगा सर, कम होगा n/n + d से। सर ठीक है बिल्कुल, चलिए n की वैल्यू देखिए कितनी है 1, तो मैंने n की वैल्यू रख दी 1 + d की वैल्यू कितनी है 10, तो मैंने रख दी बेटा 10, तो कितना 1/10 कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है बेटा, तो 1/11 कितना होता है। अब मान लो आपको ये बेस वैल्यू भी याद नहीं, लेकिन आपको याद करनी पड़ेंगे, तो आपको बेस वैल्यू कैसे आएगा, 1/11 × 100। बेटा ये मैंने आपको परसेंट बना दिया है, तो कितना होगा 9 सही 1/11% कम हो रहा है आंसर। क्या आपको आया ये चीज समझने, हाँ सर बिल्कुल अच्छे से आ गया। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं और समझने आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, यदि, अब देखो डायरेक्ट करेंगे इसका आंसर, डायरेक्ट करेंगे, अब कोई मतलब नहीं इसको लेंथी बनाए। क्या क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन ये है, यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक होगा। तो देखिए सर इसमें वही बात आ गई, क्वेश्चन कहेगा छोटा है तो आंसर पूछेगा अधिक, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो गया इसका। देखिए 25% कितना होता है सर, 25% होता है कम, 25% हो गया 1/4 कम है, तो सर आंसर हो गया n/d से कोई चीज कम हो रही है तो सर बढ़ेगी कितनी, n/n डिफरेंस ऑफ d से सर बढ़ जाएगी। ठीक है सर, अब क्या करें, देखिए n की वैल्यू कितनी है 1 है, d की वैल्यू है 4, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 1, 4 - 1 कितना हो गया 3 × 100। सर ये कितना होता है 33 सही 1/3% आंसर, या 33.33%, आपसे कुछ भी लाया जाएगा। तो आंसर क्या है इसमें 100/3, क्या है 100/, देखिए 100/3 है, हाँ सर 100/3 आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये डायरेक्ट आंसर होने, अब क्वेश्चन क्या है, यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक है, कितना अधिक है सर, ये तो बहुत अधिक है 150%, तो कोई बात नहीं, तो बताइए कि महेश की आय मोहन से कितना प्रतिशत कम है। सर इसको भी हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे सर, देखिए 150% है, इसको मैंने 100 से भाग कर लिया, 0 से 0 गया, 5 से गया 3, 5 से गया 2, सर ये तो बन गया 3/2, अधिक है तो आंसर हो जाएगा सर 3/5 n/n + d। तो n की वैल्यू है 3 और d की वैल्यू है 2, तो 3 + 2 कितना होगा 5, इसको मैंने 3/5 सर मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, क्यों किया, परसेंट बना गया, 5 से कितनी बार गया 20 बार, आंसर आ गया सर कितना 60%। तो आंसर कितना आ गया 60%, देखो एक बार में आंसर आएगा।
आपको प्रैक्टिस इतनी होगा, आप देख के डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। देखिए कैसे, अब मैंने इसके ऑप्शन नहीं दिए कुछ क्वेश्चन के, ताकि आप आंसर कर सको। कैसे करेंगे? क्वेश्चन है x की आय y से 20% अधिक है, तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम है? सर अब इसको डायरेक्ट करेंगे हम। देखिए कैसे डायरेक्ट करेंगे। 20% कितना होता है? 1/5 अधिक है, तो आंसर हो गया 1/6। 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3% आंसर। देखिए डायरेक्ट आंसर हो गया। लेकिन समझेंगे कैसे? वही बात आ गई समझने के लिए। 20% कितना होता है? 1/5 कैसे हुआ सर? 20 में मैंने 100 से भाग कर दिया। बेटा कोई चीज बढ़ रही है, मैंने बताया n/d से कोई चीज बढ़ती है तो कितने से कम होती है? n/n+d से कम होती है। n की वैल्यू कितनी है? 1 रख दी। n की वैल्यू 1 प्लस d की वैल्यू 5, तो 1 + 5 कितना हो गया? 6। 1/6 तो सर आ गया, लेकिन ये परसेंट कैसे आया? फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है सर। 2 से कितनी बार गया? 3 बार। 2 से गया सर कितनी बार? 50 बार। ये हो गया 50/3, तो ये हो गया 16 × 3 = 48। 16 सही 2/3% आंसर। ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की लंबाई बी से 10% अधिक है, तो बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत? देखिए फिर वही बात आ गई, अधिक कम, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अधिक कम, तो देखिए 10% कितना होता है? 1/10% अधिक है, कितना कम हो जाए? 1/11। आंसर कितना हो गया सर? आंसर हो गया 9 सही 1/11% आंसर। आपको आगे समझने? अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। n/d है ये, और क्या है ये? n/n+d से कम होगा। इसमें हमने वैल्यू रख दी और 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी के दामों में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की वृद्धि हो जाती है। बेटा ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। 20% की वृद्धि हो जाती है यदि चीनी के खर्च को पूर्वतः रखने के लिए उसकी कटौती में खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात क्या हो? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए मैं इसको लिख दे रहा हूं वृद्धि। मैंने वृद्धि लिख दी। इसको क्वेश्चन को समझो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है 20% की वृद्धि हो रही है। चलो 1/5 की वृद्धि हो रही है। ये बन गया बेटा कितना? 1/6। कैसे हुआ सर? n/d से कोई चीज बढ़ेगी सर, बढ़े कम कितने? n/n+d से सर कम होगी। ठीक है सर। पूछा क्या है? खपत में कमी। तो देखिए खपत में कमी कितनी हो रही है? ऊपर वाली चीज, क्यों नीचे वाली चीज तो ओरिजिनल होती है। हाँ सर ओरिजिनल होती है, तो कमी कितनी हो गई सर? कमी हो गई 1 की। ओरिजिनल वैल्यू पूछा, आरंभिक खपत पूछा। आरंभिक खपत कितना है? 1 है, तो कितना आ गया आंसर? 1/6। आंसर कितना आ गया? 1/6। उसने ऐसे पूछा इस बार, तो उसने किस तरीके से पूछा है? 1/6। बात वही है, क्वेश्चन उसने घुमा दिया थोड़ा सा। ठीक है सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी के खर्च अपरिवर्तनीय रहे? इसका मतलब वही है सर। 20% कितना होता है? 20% होता है 1/5। वृद्धि कर दी, n/d से कोई चीज बढ़ाएंगे तो n/n+d से सर कम करेंगे। कितना कम हो गया? 1/6। कितना होता है सर ये? 16 सही 2/3% आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेतन में कितना प्रतिशत कमी की जाए कि 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी? तो 20% कितना होता है? 1/5। वृद्धि है सर, n/d से कोई चीज बढ़ेगी तो n/n+d से सर कम होगी। कितना कम हो जाएगा? 1/6 कम हो गया सर। ये कितना होता है? ये होता है 16 सही 2/3% आंसर। 16 सही 2/3% आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि खर्च ना बढ़े? सर वही बात आ गई, 10% है। 10% कितना होता है? 1/10 होता है। बढ़ रहा है सर, n/d से कोई चीज बढ़ेगी, n/n+d से सर कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/11। सर कितना होता है? ये होता है 9 सही 1/11% होता है सर आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी वस्तु के, देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा चेंज है यहाँ, इस बार यहाँ लिखा है बेटा कमी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, उसमें थी वृद्धि 10% की वृद्धि, देखिए इसमें 10% की वृद्धि। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन है 10% की वृद्धि, 10% होता है सर 1/10, कमी है मतलब n/d से कोई चीज कम हो रहा है तो n/n डिफरेंस d से कोई चीज बढ़ जाएगी। सर ठीक है, करेंगे कैसे, n की वैल्यू है सर 1, 10 - 1 सर हो गया 9, तो कितना होता है सर ये, इसमें सर आप ऐसे भी कर सकते हैं 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंट लिख सकते हैं, जिसको नहीं आता है, लेकिन इसका डायरेक्ट वैल्यू होती है सर 11 सही 1/9% आंसर। ठीक है सर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है सर इसका, एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है, उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले, उसके लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि आवश्यक होगी। देखिए क्वेश्चन ये है 20% की कटौती कर दी जाती है, 20% कितना होता है 1/5, कटौती का मतलब सर कमी हो गई, n/d से कोई चीज कम हो रही है तो n/n डिफरेंस ऑफ d से सर बढ़ जाएगी, तो सर बढ़ तो गई, कितनी हो गई 1/5 में से 1 गया 4 × 100, सर कितना होता है ये, सर ये होता है 25%, सर कितना होता है ये 25%, तो कितना आंसर आ गया सर 25% आ गया। और देखिए जरा कुछ कोई ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, ये वाला आंसर था ना बेटा, ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी करा चुका, जस्ट अभी कराया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका नया टाइप है, ये टाइप सर नया है, इसके टाइप के क्वेश्चन कल कराएंगे हम, ठीक है ना। चलिए देखिए